हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। कैसे दोस्तों, भूकंप के झटके आप बर्दाश्त कर चुके होंगे, लेकिन मैं आज आया हूँ उससे भी बड़ी खबर जो भूकंप के झटके आपको दे सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग मेरी चेतावनी को बहुत नजरअंदाज कर रहे थे, सोच रहे थे डॉक्टर काला तो सिर्फ डराते हैं। सर, डराता नहीं हूँ, अवेयर करता हूँ। अभी भी अवेयर कर रहा हूँ। अभी भी टाइम है कि सीख लो, सिम्टम जान लो। जिससे कि प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो बीमारी है, जो न्यूज आ रही है और हर रोज न्यूज आ रही है इसके साथ, कि ये जब तक आप उसको पता लगा पाते हैं तब तक पेशेंट कई बार इतना सीरियस हो जाता है कि उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। मैं बात कर रहा हूं गुलियन बारे सिंड्रोम यानी जीबी सिंड्रोम की जो पुणे से स्टार्ट हुआ था। अभी इसको एपिडेमिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन महाराष्ट्र में कल दो और डेथ हो गई हैं इस जीबी सिंड्रोम नाम की बीमारी से, और एक पहली डेथ हुई है आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ तमिलनाडु और बंगाल में भी एक एक डेथ, यानी टोटल डेथ का आंकड़ा करीब 20 के आसपास पहुंच चुका है। जीबी सिंड्रोम महाराष्ट्र में अकेले 15 डेथ हो चुकी है, और इसका जो सेंटर है वो है पुणे। लेकिन इसके अलावा और प्रदेशों से भी खबरें आ रही हैं इसके फैलने की। तो पहले भी मैंने बताए थे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आप पहचान लीजिएगा। देखो ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसपे आपका इम्यून सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट अटैक करना शुरू कर देता है, और जो आपकी जो नर्व्स हैं उनके खिलाफ मेनली अटैक होता है। और शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि आपको मसल में एकदम से कमजोरी आ गई है, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आपके हाथ पैरों में सुनपन है, टिंगलिंग है, नमनेस है, और पैर उठाए नहीं जा पा रहे हैं, पैरालिसिस हो गई है, बोलने में दिक्कत हो रही है, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, खड़े नहीं हुआ जा रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जिससे कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं। और कई बार फीवर की हिस्ट्री होती है 2 हफ्ते पहले या 15-20 दिन पहले, है ना। तो कहते हैं ये है कि ये एक वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है। अगर आपका कभी बुखार आया हो, गला खराब हुआ हो, पेट खराब हुआ हो कुछ दिन पहले, तो हो सकता है ये वहीं से ही आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया हो। ठीक है, और एक जो मेन इसमें बैक्टीरिया का नाम आता है कॉम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई। अगर आपका पेट खराब हुआ था, आपको लूज मोशन लगे थे, आपको फीवर आया था, उसके बाद अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्ट्री होती है। इसको नजरअंदाज ना करें। मैं सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं आता हूं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो सीरियस पेशेंट हो जाते हैं, दूसरा इलाज बहुत महंगा है। आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपए है। कई बार 8-10 इंजेक्शन देने पड़ते हैं, कई बार 12-13 इंजेक्शन देने पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन सोचिए कि खाली दवाइयों का खर्चा ही करीब 2-3 लाख रुपए आ जाता है। तो कोई आसान नहीं है इलाज, महंगा इलाज है। जिनके पास पैसा है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन गरीब आदमी के लिए बड़ी मुसीबत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की रिकवरी में टाइम लगता है। कुछ पेशेंट तो 2-3 हफ्ते में चलने लायक हो जाते हैं, लेकिन 80% को 6 महीने तक लग सकते हैं रिकवरी में, बिना सपोर्ट के चलने में, क्योंकि नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है, पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पैर लुंज पुंज पड़ जाते हैं। तो 80% को पूरा 6 महीने लग सकते हैं रिकवरी में, लेकिन कुछ पेशेंट्स को 1 साल या उससे ज्यादा भी लग सकता है रिकवरी में। तो कोई आसान बीमारी नहीं, मतलब काम धंधे छूट जाते हैं लोगों के। अगर वो ठीक भी हो जाते हैं तो सोचिए कि जो बंदा ठीक से चल नहीं पा रहा है, काम नहीं कर, कैसे काम करेगा वो अपना। तो ये डिजीज धीरे धीरे देखो, इसके केसेस हर साल आते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहते हैं कि 1 लाख केसेस हर साल आते हैं, लेकिन जिस हिसाब से भारत में ये आ रहे हैं केसेस, ये थोड़ी अजीबोगरीब बात है। और फिर लोग बोलेंगे सर सब ये वैक्सीन का खेल है, वैक्सीन की वजह से हो रहा है। देखो, कोविड के बाद हमारी इम्यूनिटी में तो चेंजेस आए हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। 2025 तो जिस हिसाब से शुरू हुआ है, ये कोई अच्छा साल नहीं है लोगों के लिए। पंडित ज्योतिष लोग भी यही बता रहे हैं कि ये कोई अच्छा साल नहीं। हालांकि मैं नहीं मानता हूं इन सब चीजों को, लेकिन फिर भी ये कोई अच्छा साल नहीं है लोगों के लिए, ना फाइनेंस के लिए, ना हेल्थ के लिए। तो आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा। और ये पोस्ट कोविड जो इम्यूनिटी में चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से मैं बार बार बोलता हूं कि भाई उतनी ऐश अब नहीं कर सकते जो कोविड से पहले आप करते थे। आपको एक चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा कि आपने उसी जगह पे रहना जो कोविड से पहले कर रहे थे, या कोविड के बाद आपने कुछ सुधरना है। उसी वैसे सुट्टे मारने हैं, वैसे दारू पीनी है जैसे पहले मारते थे, या कुछ सुधरना है। तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे थोड़ा ज्यादा सजग रहना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा कि
अब ये समय बहुत चौकन्ना रहने का है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज जीबी सिंड्रोम के केसेस आ रहे हैं, कल को कोई और कुछ हो जाएगा, कल को कोई और वायरस आ सकता है। मेरी बात आप लिख लो, ये बात जो मैं बता रहा हूं कि कल को कोई और वायरस भी आ सकता है। आप कहोगे सर आपकी तो बढ़िया है, आपकी तो चल पड़ेगी। सर अगर हमें भी हो गया तो हम क्या, हम तो खुद ही चल पड़ेंगे ऊपर। जैसे डॉक्टर के अग्रवाल गए और कितने लाखों डॉक्टरों की जान गई। तो कोई नहीं चाहता इस तरह की बीमारी आए, सच बता रहा हूं। हम भी नहीं चाहते हैं जो हमें हमें अपने लोगों से दूर कर दे। पैसा कमाना एक अलग चीज है, प्रैक्टिस करना एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह की बीमारी, कोविड जैसी बीमारी कोई भी नहीं चाहता। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। और मेरे अगर अच्छा लगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं डराने के लिए आपको वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। कुछ अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आप अवेयर रहें इस बीमारी के लिए, क्योंकि केसेस बाकी प्रदेशों में भी फैल रहे हैं। शुरुआत भले ही पुणे से हुई, पुणे से बढ़ते बढ़ते आज कोल्हापुर से ये जो खबर आई है डेथ की, महाराष्ट्र में फैल गया है, पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, तो अभी उस बेल्ट में फैला हुआ है। कब ये नॉर्थ इंडिया में आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।